सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। यहोवा अब्बा पिता का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से आपके लिए वचन लेकर के आया हूँ और वो वचन मेरा मन पसंदीदा वचन है। और फिलिपियों 4 अध्याय और उसका 13 वचन, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो कि फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसका 13 वचन में लिखा है। जो मुझे स्ट्रेंथ देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, क्या हम बिना मेहनत किए हुए, बिना काम किए हुए, क्या हम सब कुछ कर सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा? आज ये सवाल आपके लिए भी है। कई लोग सोचते हैं कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के द्वारा हमने वो सारी आशीषें और बरकतें पाली हैं जो कि हमें बिना काम किए हमें मिल सकती हैं। ये सही बात है कि हमारी आत्मा के लिए जो मुक्ति, जो उद्धार, वो यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के द्वारा हमें मिल चुका। पर यदि हमें उन आशीषों को पाना है जिसके बारे में पौलुस कहता है कि मैं उसकी सामर्थ के द्वारा मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ, यानी कि सब कुछ कर सकता हूँ, वहाँ पर जो शब्द आया है ऑल थिंग्स का मतलब है सब कुछ कर सकता हूँ। पर सब कुछ करने के लिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे पहला प्रिंसिपल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वी हैव टू गो थ्रू ट्रायल्स। हमें मुश्किलों में से होकर के हमें गुजरना पड़ेगा। हमें उन मुश्किलों में से होकर गुजरना पड़ेगा जो आज हमारी मसीही जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। बिना मुश्किलों के और बिना मेहनत किए हुए हम वो नहीं पा सकते जो यहोवा ने हमारे लिए आशीषें और बरकतें रखी हैं। एक मैं वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और आपको देना चाहता हूँ, वो है याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 2 वचन से लेकर 4 वचन तक लिखा हुआ है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। याकूब बड़े साफ तरीके से कह रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो आनंद मनाओ। तो इसका मतलब कि यदि आप सब कुछ करना चाहते हैं जो आपको सामर्थ्य देता है, तो नाना प्रकार की परीक्षाओं में से होकर हमें गुजरना पड़ेगा। पौलुस भी होकर गुजरा, बहुत सारे चेले जो यीशु मसीह के, वो बहुत सारी परीक्षाओं में से होकर, बहुत सारी कठिनाइयों में से होकर, बहुत सारे सताओं में से होकर गुजरे और फिर यहोवा ने उनको आशीषें और बरकतें दी और आज उनका नाम जो है वो पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। तो कई बार हम सोच लेते हैं कि बस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, अभी हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। मेरे प्रियो, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मुश्किलों में से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि हमें मुश्किलों में से, हमें कलेशों में से, सताव में से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सताव जो है इस समय मसीही लोगों के ऊपर बहुत हो रहा है। और अपने आप को हम तैयार करें। यदि हम सब कुछ करना चाहते हैं जो हमें सामर्थ्य देता है, तो हमें मुश्किलों और परेशानियों में से होकर गुजरना ज़रूरी है। मुश्किलों से घबराए ना, तूफानों से घबराए ना, सताव में से घबराए ना, क्योंकि वेयर देयर इज परसिक्यूशन देयर इज रिवाइवल। जहाँ पर सताव है वहाँ पर रिवाइवल भी है, वहाँ पर बेदारी है। तो आप अपनी बेदारी के लिए तैयार हो जाएं। यदि आप मेहनत करेंगे, यदि आप यहोवा के कामों के लिए खड़े रहेंगे और परसिक्यूशन को सहेंगे, सताव को सहेंगे, तो वाकई में आपके जीवन में आप वो सब कुछ कर सकते हैं उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, जो आपको वाकई में स्ट्रेंथ देता है, जो आपको सामर्थ्य देता है। दूसरा प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको हर परिस्थिति में सेटिस्फाई होना पड़ेगा। आपको हर परिस्थिति में संतुष्टि को अपने जीवन में लेना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा हर परिस्थिति में कि मैं संतुष्ट हूं। यदि आप हर एक वो बात करना चाहते हैं अपने जीवन में
चाहे आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, चाहे आप सेवा में ग्रो करना चाहते हैं, चाहे आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप कामयाबी को पाना चाहते हैं, आपको हर परिस्थिति में आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। मैं आपको इसके लिए भी आपको एक वचन देना चाहता हूं, जो दूसरा प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूं, और वो वचन है फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसका 11 वचन। और पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को क्या कहता है, आप ध्यान से सुने। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं। ये देखो, पौलुस ने इस बात के बारे में खुद कहा है कि जिस भी दशा में मैं हूं उसमें मैं सेटिस्फाई हूं, मैं संतोष करूं। चाहे मैं घटी में हूं, चाहे मैं बढ़ती में हूं, मैं घटना भी जानता हूं, मैं बढ़ता भी जानता हूं। जब आप इस फिलिपियों की पत्री को आप पढ़ेंगे तो पौलुस ने उस समय ये बात कही जब फिलिपियों की कलीसिया के ऊपर सताव था। तो मेरे प्रियो, आज आपके आगे ये चुनौती है, ये आपके आगे आज ये बात है कि वाकई में चाहे आपके जेब में पैसे हो या ना हो, आपके घर में कुछ हो या ना हो, पर जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया है, तो आपको हर एक बात में संतुष्ट होना पड़ेगा, संतुष्टि रखनी है। पौलुस कहता है कि मैं संतुष्ट हूं हर एक परिस्थिति में। यदि आप कंप्लेंट करेंगे, यदि आप शिकायत करेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, उसने मुझे ये वायदा किया था, उसने ये पूरा नहीं किया, यीशु मसीह ने इतने वायदे किए हैं, वो हमारी ज़िंदगी में पूरे नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण तो किया है, पर आप उसमें गंभीर नहीं हैं। तो आपको गंभीर होना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकें जो आपको स्ट्रेंथ देता है, जो आपको सामर्थ्य देता है, वो आप सब कुछ कर सकें यीशु मसीह के द्वारा। तो आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा हर एक बात में, परिवार में भी, सेवा में भी, अपने काम में भी, कहीं पर भी। और ये यहोवा के आगे आप प्रार्थना करें कि हमें संतुष्ट होना सिखा। और पौलुस ने हमें ये सिखाया है। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 11 वचन में लिखा हुआ है। और मैं तीसरा जो प्रिंसिपल मैं जो आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि यीशु मसीह के द्वारा जीत। जितनी देर तक हम यीशु मसीह के साथ नहीं जुड़े हुए, यीशु मसीह के साथ जुड़ने का मतलब उसके कामों के साथ। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और संसार में जाओ, जातियों में जाओ और जा करके तुम चेले बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तुम बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तीनों जो प्रिंसिपल मैंने आपको बता रहा हूं, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के, बिना काम के आप वो सारी बातें नहीं कर सकते जो आपको सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य आपको मिलेगी परसिक्यूशन में, सताव में, मुश्किलों में। सामर्थ्य आपको मिलेगी जब आप संतुष्ट रहेंगे हर एक बात में, चाहे आप थोड़ा है आपके पास, उसमें आप संतुष्ट रहेंगे, तब आपको सामर्थ्य मिलेगी। सामर्थ्य आपको मिलेगी। जो तीसरा प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, सिद्धांत बताया, वो है यीशु मसीह के द्वारा जीत। और मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं, और उस वचन को भी आप नोट करें, और इस प्रिंसिपल के साथ वो मिलता है ये वचन, और वो लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसका 57 वचन में लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद हो जो हमारे यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यहोवा का धन्यवाद हो जो यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसका मतलब यीशु मसीह के साथ जुड़ना, यीशु मसीह के साथ रहना, संगति में रहना, कलीसिया में आना, भवन में आना, ये जरूरी है। यदि हम कहें कि बिना मेहनत के और बिना हम कुछ काम किए हुए हम वो सारी बातें हम कर सकेंगे, तो ये नामुमकिन है। बहुत अच्छा वचन है फिलिपियों 4 अध्याय और उसका 13 वचन में, मैं वो सारी बातें कर सकता हूं, सारी बातें मैं वो कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है।
इन क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। थ्रू क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स हु स्ट्रेंथन मी। तो यीशु मसीह हमें स्ट्रेंथ करता है, हमें सामर्थ्य देता है, पर सामर्थ्य वो हमें इसलिए देता है ताकि हम परसिक्यूशन में, सताओं में, हम मुश्किलों में, कठिनाइयों में, कलेश में हम बने रहें। स्ट्रेंथ हमें वो इसलिए देता है ताकि हम हर एक घड़ी में भी हम संतुष्ट रहें, हम सेटिस्फाई रहें, हम कभी कंप्लेंट ना करें, चाहे हमारे पास थोड़ा है, चाहे हमारे पास ज्यादा है, चाहे हमारे पास है भी नहीं है, तो हम संतुष्ट रहें। और इसीलिए वो हमें सामर्थ्य देता है ताकि हम यीशु मसीह के साथ, अपने अडनोई के साथ, अपने इलोहिम के साथ, अपने यीशुआ के साथ हम जुड़े रहें। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, यह भी मेरा बड़ा मन पसंदीदा वचन है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, सारी पुरानी बातें जाती रहीं, सब कुछ नया हो गया। तो मेरे प्रियो, जो कोई मसीह में है, यानी कि यदि मैं और आप मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह में हैं हम, तो हम वो सारी बातें हम कर सकते हैं जो हमें सामर्थ्य देता है। बिना मेहनत के, बिना स्ट्रगल के, बिना सताव के, बिना मुश्किलों के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप चेलों की जिंदगी को देखें, जितने भी चेले हुए, जितने भी डिसाइपल्स हुए, वो कैसे वो परिस्थितियों में से होकर गुजरे, कैसे वो सताव में से होकर गुजरे, यहाँ तक कि उनको अपने आप का बलिदान सुसमाचार के लिए देना पड़ा। तो मैं आज आपको यही बात में इनकरेज करना चाहता हूं कि उस बात में आप ना रहें कि बस यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और उसके द्वारा सब कुछ बातें जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएंगी। नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि याकूब की पत्री में भी ये लिखा हुआ है, विश्वास कर्म के बगैर अधूरा है और कर्म विश्वास के बगैर अधूरा है। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आप सबको यहोवा इन्नोई आप सबको आशीष और बरकत दे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेहनत करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और आप सिर्फ बैठे रह करके आप यीशु मसीह के उस काम को नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी बॉडी को भी इस्तेमाल करेंगे, अपने स्ट्रेंथ को, जिसने आपको बल शक्ति दिया है, उसको भी आप इस्तेमाल करेंगे, अपने बल को इस्तेमाल करेंगे यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। और इस वचनों के द्वारा यहोवा इन्नोई इलोहिम आप सबको आशीष और बरकत दे। और सबको शलोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।